नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ट्विंकल और आप देख रहे हैं ZTV न्यूज 24। तो आइए रुक करते हैं आज की दिन भर की छोटी बड़ी खबरों की ओर। पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने की फायरिंग। मुरादाबाद के थाना कटगढ़ क्षेत्र नेशनल हाईवे भारत पंप के सामने बने AR हॉस्पिटल में उस समय डर का माहौल बन गया जब सोमवार की रात समय करीब 9:30 पर कुछ दबंगों ने हॉस्पिटल स्टाफ के ऊपर फायरिंग कर दी। AR हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सबा ने बताया कि हम लोग सोमवार की रात समय लगभग 9:45 पर खाना खा रहे थे, तभी कुछ लोग हमारे हॉस्पिटल के सामने गाली गलौज कर रहे थे। मैंने जाकर देखा तो 2 लोग बाइक पर खड़े थे और 2 युवकों के हाथ में तमंचे थे। जैसे ही तमंचे से युवकों ने फायरिंग की तो मैं नीचे बैठ गई, जिससे उनके वार खाली निकल गए। तीसरी बार में बदमाशों ने अस्पताल के अंदर फायरिंग करते हुए वहां से भागने लगे, तभी हॉस्पिटल के स्टाफ ने बाइक सवार बदमाशों का पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन रामगंगा नदी के पुल तक बदमाशों का कोई पता नहीं चला। फायरिंग से पूरे स्टाफ में दहशत का माहौल बना हुआ है। वही हॉस्पिटल स्टाफ ने बताया कि हमें अपनी जान का खतरा बना हुआ है। डॉक्टर सबा ने फायरिंग की सूचना डायल 112 को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची डायल 112 में मौके का जायजा लेकर थाना कटगढ़ इंस्पेक्टर को सूचना दी। मौके पर पहुंचे CO कटगढ़ और SHO कटगढ़ ने मौके का जायजा लेते हुए डॉक्टर सबा से कहा कि लिखित में तहरीर दो। फायरिंग की पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। डॉक्टर सबा ने थाना कटगढ़ प्रभारी को लिखित में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वही SHO कटगढ़ का कहना है कि प्राथमिक तहरीर के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है और आरोपियों की तलाश कर रही है। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सबा है। जी, किस नाम से आपका हॉस्पिटल चल रहा है? ये AR हॉस्पिटल। अच्छा, क्या घटना घटी है यहाँ? कल हम लोग खाना खा रहे थे यहाँ बाहर बैठे हुए। एक फैसल नाम है, वो आए थे यहाँ पर अपने 3 साथियों के साथ। फैसल नाम का लड़का, उसने आकर मेरे ऊपर सीधे गोली चला दी। पहले गाली गलौज कर रहा था बाहर खड़े होकर, मैं देखने लगी उसको। जैसे मैं खड़ी हुई उसने गोली चला दी। मैंने उसके हाथ में पिस्टल देख के नीचे बैठ गई थी। गोली मेरे सिर के ऊपर से गुजरी है। कितने राउंड फायर किए होंगे? उसने 2 फायर तो किए थे, वो खाली गए, और एक जो तीसरा फायर किया है वो चला था। जो दीवार टूटी, दीवार पे लगा है, वो मेरे हाथ पे लगी है आकर दीवार। मेरा हाथ में चोट लगी है उस। क्या समय रहा था? 9:50 समथिंग, रात के 9:50। तो पुलिस आ गई? पुलिस हाँ, को सूचना दी थी? पुलिस आई थी। मैंने 112 नंबर पे भी कॉल की थी, तो वो भी पुलिस आई थी, और फिर दोराहे पे फ़ोन किया था पुलिस वालों को, वो भी आए थे। SHO वगैरह सब लोग आए थे, CO भी आए थे। तो क्या कोई पुरानी रंजिश चली आ रही है क्या? हाँ, हमारी उनसे पुरानी रंजिश है। पहले हमारा जो है उनका ज़मीनी विवाद चल रहा था कुछ। फिर उन्होंने मेरे भाई के ऊपर अपनी भांजी बरीशा से 376 लगवा दी थी, और उसका जो है दबाव डालते हैं, वो पैसे मांगते हैं। पैसे मांगने के लिए ही उन्होंने 76 लगवाई थी मेरे भाई के ऊपर, और उसी का उन्होंने मुझे 2 बार कोर्ट में भी धमकी दी है, यहाँ पर भी धमकी दी है उन्होंने। तीसरी बार अटैक हुआ है। ये 3 बार पहले आ चुके हैं वो लोग यहाँ पर हथियार लेकर। तो रात जो फायरिंग की थी तो कितने 3 लोग थे? तीनों के पास तमंचे थे क्या? 4 लोग थे। वो 3 लोगों को, एक जने को मैंने पहचान लिया है, 3 लोग अज्ञात है। वो मेरी पहचान में नहीं आए, लेकिन फैसल को मैंने बहुत अच्छे से पहचाना, सामने से देखा है मैंने। सबके पास तमंचे थे? हाँ, तमंचे थे। उसने जो चलाया, उसने मेरे सिर पे सीधे से तमंचा चलाया। तो क्या पूरा स्टाफ भी डरा हुआ है? हाँ, स्टाफ भी था, मेरे स्टाफ भी डरा हुआ है। सब मैं खुद डरी हुई हूँ, तो ना मुझे जान का खतरा है बिल्कुल उनसे। अब आप क्या चाहते हैं? जेल जाए, वो यही चाहती हूँ मैं, क्योंकि वो तो आज मेरे घर में आकर मुझे मार सकते हैं, तो फिर कल को तो कुछ भी कर सकते हैं ना वो। पुलिस में कोई एप्लीकेशन दी है आपने? हाँ, पुलिस में मैंने लिखित एप्लीकेशन दी है।